हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम बैक ईयर पेपर सीरीज की शुरुआत की है। अपने इस बैक ईयर पेपर सीरीज के अंतर्गत ये हमारी क्लास नंबर 4 है। ऑलरेडी हमारी 3 क्लासेस आ चुकी हैं। उम्मीद है कि आपने उन सभी 3 क्लासेस को न केवल कवर किया होगा बल्कि आपने उनका रिविजन भी किया होगा, उनके नोट्स या उनके कॉन्सेप्ट को आपने समझा भी होगा। आज हम अपनी इस क्लास नंबर 4 के अंतर्गत अपने टॉपिक नंबर 2 या कहें कला एवं संस्कृत के पार्ट 3 को कवर करेंगे। अर्थात आज ये हमारा कला एवं संस्कृत टॉपिक का अंतिम पार्ट है। इसके बाद हमारी जो टॉपिक शुरू होगा वो प्राचीन भारत का टॉपिक होगा या कहें एंशिएंट हिस्ट्री की जो बैक ईयर हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में जो विगत वर्षों में 2014 में आए हुए कुछ प्रश्न जो पीछे की क्लास में हमने कराए थे, रह गए थे, उनको कवर कराएंगे। साथ ही 2013 हो या 12 हो या 11 तक के प्रश्नों को भी कवर कराएंगे। आप में से हो सकता है कई सारे बच्चों के मन में हो कि सर 11 के पहले के क्यों नहीं कवर करा रहे हो? क्योंकि 11 के पहले जो क्वेश्चन आते थे वो पूरे के पूरे फैक्चुअल बेस्ड होते थे, या कहें आप में से जो बच्चा घटना चक्र सॉल्व कर रहा होगा उसको वहाँ पे 1995 से लेके 2011 तक के क्वेश्चन भी मिल जा रहे होंगे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि उनको यहाँ पर ट्रिक्स और टैक्टिक्स के हिसाब से या बैक ईयर के हिसाब से कवर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको घटना चक्र में उसे कवर करा देते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं ताकि आप में से किसी भी बच्चे का समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना हो। ठीक है, तो आज की जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 9 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि विख्यात क्षत्रिय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको अच्छे से पता है कि ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है। जब आप पढ़ते हो खासतौर पे शास्त्रीय नृत्य को लेके, तो वहाँ पे आप क्षत्रिय नृत्य को भी पढ़ते हो। और आपने पीछे भी देखा मणिपुर पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कहने का अर्थ है कि पिछले कई वर्षों में 14, 15, 16 के बाद से नृत्य पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो अब आ सकता है। ठीक, खैर हमें इसको पढ़ना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा? ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्षत्रिय संगीत, नृत्य और अभिनय का सम्मिश्रण है। आपने पीछे की भी क्लास देखी होगी, उसमें मणिपुर को लेकर भी कुछ ऐसा ही था कि गीत व नृत्य का सम्मिश्रण है। तो सामान्यतः ऐसा जो विकल्प होता है वो सही ही होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, जब आप डांस करते हो, छोटी सी बात है, डांस को तो छोड़ो, आप ये नोटिस किए होंगे कि जब आपका ये पागल मास्टर क्लास कराता है तो बहुत चीज़ें करा देता है। आपको रोमांटिज्म से लेके अपने घर परिवार की सारी बातें बता देता है। अब कुछ बच्चे इस चीज़ से भी हैरान हैं कि सर आप अपने ही घर की बातें क्यों बताते हो, है ना? अपने दोस्तों की बातें बताओ, अपनी सहेलियों की बातें बताओ। तो देखो, दोस्त जीवन में इतने थे नहीं और ना मैंने कभी दोस्ती की। पिताजी ने जितने दोस्त थे सबसे लड़ाई करवा दी, इसलिए कि उनका कहना था कि जब तुम्हें जीवन में बहुत दूर जाना है और तुम्हारी मंजिल जब बहुत बड़ी है तो इन दोस्तों के चक्कर में मत पड़ो। रही बात सहेलियों की, तो उनकी मुझसे पटती नहीं है। ठीक है, अब बचा मेरा घर, उसी में पूरी ज़िंदगी गुजारी है, या तो घर में या तो रिसर्च में। तो घर के एग्जाम्पल याद हैं, रिसर्च का आपका नॉलेज में दिख जाता है। तो इसीलिए सिर्फ घर के ही एग्जाम्पल और अपने जीवन के ही एग्जाम्पल आपको मैं बता पाता हूँ। ठीक, तो आपने एक चीज़ नोटिस क्या की होगी कि जब मैं आपको क्लास पढ़ाता हूँ तो आप तो भले पूरे मन से आते हो कि मास्टर सिर्फ और सिर्फ क्लास पढ़ाना, लेकिन मैं जानबूझ के आपको बीच में बहुत सी खुराफात वाली चीज़ें या बेरंग की बातें वो डाल देता हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये इसलिए डालता हूँ ताकि आप तो बोर हो या ना हो, लेकिन मैं भी बोर ना हूँ, मेरा इंजन भी वर्क कर जाए। और जितनी देर मैं इधर उधर की बातें बताऊँ उतनी देर में मैं नए कॉन्सेप्ट दिमाग में मेमोराइज कर सकूँ। वो इसलिए भी होता है। ठीक है, तो वही चीज़ वो लोग भी करते होंगे कि संगीत हो या डांस हो, कुछ भी हो, तो कई चीज़ों को मिला कर करते होंगे। बस ये कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब समझ गए कि इसमें भी 3 चीज़ें होंगी, चाहे संगीत हो या नृत्य हो या अभिनय हो। फिर क्या कह रहा है? ये असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। असम के वैष्णव, अब यहाँ पे आपके दिमाग में हो सकता है ट्रिक ठनकी हो कि यार वैष्णव की बात हो रही है, पक्का वैष्णव नहीं होगा, शैव होगा या राम होगा,
है ना, ऐसा कुछ आया होगा। तो आपको पता हो कि वैष्णो में ही शिव आते हैं, वैष्णो में ही विष्णु आते हैं, वैष्णो में ही पार्वती आती हैं, वैष्णो में ही आपके बुद्ध वगैरह सब आ जाते हैं। ठीक है, तो वैष्णो जन जो तेने कहिए, विष्णु अलग है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वैष्णो जन जो तेने कहिए सो पीर पढ़ाई जाने रे, है ना, ये बातें आती हैं। तो यहाँ पे अब वैष्णो है। अब याद करो भगवान कृष्ण के बारे में तो मणिपुर में था, तो मणिपुर के पास ही तो असम है, तो यहाँ पे भी होगा। तो हमने कहा चलो इसको छोड़ देते हैं फिर भी, अगर हमें डाउट है। तीसरा देखो, ये तुलसीदास, कबीर, मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पे आधारित है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एलिमिनेट कैसे करना है। ये तो हमें पता है कि मीराबाई हम मान सकते हैं कि चलो मीराबाई हो सकती हैं, लेकिन कबीर तो वो व्यक्ति है जो ईश्वर को मानता ही नहीं है। कबीर तो वो व्यक्ति है जो मूर्ति पूजा का सख्त खंडन करते हैं। तुलसीदास जी जो हैं वो राम की बात करते हैं, तो असम कहाँ चले गए, और राम भी असम कभी नहीं गए। तो ये तो जानबूझकर सूचना दी गई हमको, और जानबूझकर उन तीनों लोगों की सूचना दी गई जो तीनों अलग अलग हैं। तुलसी राम की पूजा करते हैं, मीराबाई कृष्ण की पूजा करती हैं, कबीर इन दोनों की किसी की पूजा नहीं करते। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये ऑप्शन सूचना पर दिया गया गलत कराने के लिए लाइन गढ़ी गई, जिसका कहीं से भी कोई संबंध नहीं है। तो एक लाइन लिखो अपने उस सफ़ेद पेज में, लिखो जो आप बना रहे होगे ना, एक पेज अलग से ट्रिक्स और टैक्टिक्स को लेकर, जहाँ पे पीछे भी आपने 7-8 पॉइंट लिख लिए हैं, 5-6 पॉइंट लगभग, तो उसी में लिखो, यदि परीक्षक के द्वारा किसी भी प्रश्न में उसके बियॉन्ड जाकर या उसके इतर जाकर किसी भी नई लाइन का फिर ऐसे स्लैश लगाओ, किसी भी नई लाइन का स्लैश या नई जानकारी या नई सूचना दी जाती है तो सामान्यतया वो विकल्प गलत होता है। अब उसी ट्रिक वाले में ना नीचे एक नोट करके पॉइंट लिखना, हाल के दिनों में परीक्षक जानबूझकर किसी प्रश्न में किसी अन्य प्रश्न की जानकारी डालता है ताकि अभ्यर्थी उस विकल्प को उस पूरे प्रश्न का अभिन्न अंग मान सके। अतः हमें ऐसे विकल्प ढूंढकर एलिमिनेट कर देने चाहिए। कहने का अर्थ क्या है दोनों लाइनों का? कहने का अर्थ ये कि आपने हमसे भी सत्रिया पढ़ा होगा या दुनिया में कहीं पे भी सत्रिया पढ़ा होगा, लेकिन सत्रिया से संबंध इन बड़े नेताओं का कहीं नहीं देखा होगा। मतलब ये बड़े नेता जानबूझ कर दिए गए ताकि आप गलती कर दो। ठीक है, तो अब आप समझ गए। तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो, ये आपके कट गए। अब वही बचा सिंगल डिजिट और डबल डिजिट। तो अब जब ये आया, हम इसमें कंफर्म नहीं थे, लेकिन हमें तुक्का लगाना है, तो दो में से हमें अगर किसी को चुनना पड़े, फिर यहाँ पे हम ऑप्शन की ट्रिक लगाएंगे। समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो यही चीज़ आपको करना है। बाकी वैसे सूचना पर आधारित होता है, और आप लोग सूचना पे जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये शब्दावली को लेकर क्वेश्चन है। जिस समय आया था उस समय किसी को नहीं पता था। ठीक है, इसको बिल्कुल पारमिता वाला क्वेश्चन समझो। अब तो पूरी दुनिया को पता है कलायर पट्टू। हालांकि ये कलायर पट्टू जब आया था ना क्वेश्चन, उस समय वो व्यक्ति, क्या नाम है वो जो हीरो है, जैकी श्रॉफ का बेटा है, टाइगर श्रॉफ,
उसने इस कलायरपट्टू के कुछ सीन किए थे, कुछ एक्शन किए थे, तो इसलिए चर्चा में थी। ठीक है। और एक और बात आपको बता दूं, ये 2014 का समय है जब यूपीएससी ट्रांजैक्शन मोड में जा रही थी, मतलब 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे रही थी, है ना। और इस समय क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा खलबली थी, और इस समय इंटरनेट वगैरह इतना होता नहीं था, जो पत्रिकाएं आती थी बच्चा वही पढ़ता था। आजकल क्या है कि आपको कलायरपट्टू तो छोड़ो, दुनिया भर की जो भी पट्टू पट्टी होता है ना, वो भी सब शामिल कर देते हैं लोग। तो ये उस समय चर्चा में थी। अब अगर क्वेश्चन आएगा तो गहराई वाला आएगा, तो गहराई के हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक, तो इसलिए आप इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब एक तरीके से समझो कि नहीं आएगा, मतलब, है ना, तो आप इसको छोड़ सकते हो कलायरपट्टू। मतलब ऐसे क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, और जब आते भी हैं तो बनते नहीं हैं, ये आप समझो कहने का मेरा अर्थ। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, आपने पीछे की क्लास में क्वेश्चन देखा था ना, श्री सैलम को लेकर पहाड़ियों को मिलाया था, हाइब्रिड क्वेश्चन, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन ये है। ठीक है। अब जो ये बात मैंने बोली ना कि आपने पीछे का क्वेश्चन देखा था ना, श्री सैलम जो पहाड़ियों को लेकर, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन देखा था हमने, हमको याद है, हम भूले नहीं हैं, हम मूर्ख नहीं हैं, है ना। क्योंकि ये चीज़ अगर आपको याद रही तो समझो फिर आप परीक्षा में मेरी कलाकारी अपने आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आधा कल्चर लिया है, आधा ज्योग्राफी लिया है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, घाटियों को मिलाया है इसने, टाबो मठ व मंदिर या संकुल। आपको भी पता है टाबो मठ कहाँ पे है, टाबो मठ आपको पता है ये हिमाचल में, और हिमाचल में ही क्या है, स्पीति घाटी है। पढ़ते भी हो करंट में तो हाँ सर ये तो सही है, ज्योग्राफी में जब आप पढ़ते हो घाटियों को लेके, उत्तर भारत के क्षेत्र के रीजन को लेके, तो स्पीति घाटी आपको पता है दक्षिण में तो नहीं है, तो पहला हमारा सही हो गया, पहला हमारा सही हो गया, तो ये हमारा कट गया। हमने कहा ठीक। फिर कह रहा है लहोत्सव या लाखांग, लहोत्सव या लाखांग। ठीक है। नको, अब ये कहाँ है, इसने दिया जास्कर घाटी। आपको पता है जास्कर कहाँ पे घाटी है, जास्कर है जम्मू कश्मीर में। और आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर में क्या बौद्ध मठ वगैरह कोई मिलेगा, नहीं। बौद्ध सामान्यतया कहाँ पे अधिक, या तो लद्दाख में या तो हिमाचल में, या तो लद्दाख में या तो हिमाचल में, मतलब कॉमन सेंस लगाओ आप। ठीक है। तो लद्दाख में या हिमाचल में तो हमने मान लिया या तो लद्दाख होगा या हिमाचल होगा, लेकिन जास्कर नहीं होगा, तो हमने इसको कट कर दिया। ठीक, दूसरा हमारा कट हो गया। अब ये दूसरा कट हो गया, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अगर अलची मंदिर नहीं भी पता था तो भी आप सिंगल डिजिट और डबल डिजिट में आके आंसर डबल डिजिट को लगा सकते थे। बस ये है कि कॉमन सेंस आता हो, ज्योग्राफी की मैपिंग आपको आती हो, तो यहाँ पे नॉलेज से ऑप्शन एलिमिनेट होगा। ठीक है, अपने मन से नहीं हो जाएगा। ठीक, बाकी आप इसको पढ़ लेना, इस बार इम्पॉर्टेंट है। इनमें से हो सकता है किसी भी मठ को लेकर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सोनम वांगचू पिछले 80 शायद 90 दिन होने जा रहे हैं, अनशन कर रहे हैं लगातार। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर उन्होंने तो तोड़ दिया था 25 दिन के बाद, क्रम से चल रहा है, 25 दिन उन्होंने किया, फिर युवाओं ने किया, फिर अन्य लोगों ने किया। अब वही सोनम वांगचू को सब लोग क्या कहते हैं कि वो देशद्रोही है, और एक समय जब वो मोदी की तारीफ करता था तो वो देशभक्त था। मुझे इसी मतलब मोदी से मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आती कि मोदी वो इंसान बुरा है, मोदी की ये जो आइडियोलॉजी है कि जो उनके साथ नहीं वो देश विरोधी हैं, और जो उनके साथ में वो देशभक्त हैं, इस चीज़ पे गुस्सा आती है। खैर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, नॉलेज चाहिए, है ना। आपको ही पता है कि गरबा कहाँ है, गुजरात में, तो पहला सही हो गया। मोहिनी अट्टम बच्चे बच्चे को पता है कि उड़ीसा में नहीं, वहाँ तो उड़ीसी ही नृत्य है। ठीक है, तो ये तो आप कट ही कर दो, तो दूसरा आपने कट कर दिया। ठीक, फिर बचा यक्षगान, आपको पता है कि कर्नाटक में, तो यहाँ पे सी हो गया ऑटोमेटिक। चेक करना है तो रीचेक कर लो सिंगल डिजिट और डबल डिजिट में कौन सा सही होगा। ठीक है, अब आपको पता है यक्षगान शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बस ये याद रखना। ठीक है, बाकी ये आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, आप देख लो। हालांकि शास्त्रीय नृत्य कह रहा हूँ, यक्षगान नहीं है, गरबा नहीं है ना, कथक वगैरह ये हैं, है ना, ये ध्यान रखना। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है।
आपको हो सकता है यूपीएससी के दौरान, आपको तैयारी के दौरान किसी ने ना पढ़ाया हो, लेकिन यदि आप हिंदी साहित्य के अभ्यर्थी हैं या क्लास 12 तक हिंदी वगैरह पढ़ी होगी तो बचपन में बीजक वगैरह को पढ़ा होगा, कबीर की बाणी में, है ना। तो आपको पता है कि बीजक दादू दयाल का नहीं सर, कबीर का है। इनके शिष्यों ने ये ड्रामा पूरा किया था, ठीक है। भाषा सदुक्कड़ी आप पढ़ते होगे, तो ये तो गलत हो गया। तो पहला हमने कट कर दिया, ये कट हो गया, ठीक। पहला कट कर दिया, ये कट हो गया। अब आपको वैसे तो याद था कि या तो सिंगल डिजिट सही होगा या तो डी वाला सही होगा, ये ऑप्शन आपको बताया था पीछे की क्लास में। हाँ सर बताया था। अब इसको चेक करो, पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। जब भी आप पढ़ते हो कला एवं संस्कृति तो वहाँ पे द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, है ना, द्वैतवाद या अद्वैतवाद, ऐसे लोगों को पढ़ते हो। और सॉरी, लोगों को कह रहा हूँ, ऐसे कह सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, संप्रदायों को पढ़ते हो, ठीक है, या दर्शन शास्त्र को पढ़ते हो ऐसे। तो वहीं पे लोगों के नाम आते हैं कि कहीं शंकराचार्य मिलेंगे, कहीं वल्लभाचार्य मिलेंगे, कहीं माधवाचार्य मिलेंगे, है ना, कहीं रामानुजाचार्य मिलेंगे। तो उन्हीं में से एक नाम है माधवाचार्य का। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपने नहीं पढ़ा है कि माधवाचार्य ने क्या किया है, क्या नहीं किया है? तो आपको पता होगा कि सर माधवाचार्य ने पुष्टि मार्ग का जो प्रतिपादन था वो इन्होंने ना करके किसने किया था? पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने, है ना। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, ठीक, वल्लभाचार्य ने इसको किया था। तो ये भी गलत है आपका ऑप्शन दूसरा। तो हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया, ठीक। और कट करने के बाद हमें पता चला कि सर यहाँ पे डी ऑप्शन आया। रेयर ये आता है वैसे, लेकिन नॉलेज यहाँ पे आपको होना चाहिए, ठीक। तो बाकी चीज़ें आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी देख सकते हो कि इनका वल्लभाचार्य का एक और दर्शन था जिसका नाम शुद्धाद्वैतवाद था, उसी को पुष्टि मार्ग भी आगे कहते हैं। माधवाचार्य का यहाँ पे लिखा है, इनको वैसे मैंने लिखा रखा हूँ तो आप वहाँ पे भी पढ़ लेना, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, ये भी एक तरीके का बियॉन्ड क्वेश्चन था उस समय जब आया था। अब तो सबको पता है कि मंगानियार कौन है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं कि बंजारे कौन है, मंगानियार कौन है ना, या बुंदेलो हरबेलो कौन है। तो ऐसे लोग बहुत आए हैं। तो ऐसी जगह जब भी आपको ऐसा ऑप्शन मिले, ऐसा जब भी मिले, है ना, जहाँ आपको पता ना हो सामान्यतया, तो आप एक काम किया करना कि बी या सी में से किसी एक को चुन लिया करना, सामान्यतया वो सही होगा। जैसे मैं आपको देखो दिखाता हूँ, यहाँ पे 14 नंबर है, आपने यहाँ पे बी चुन लिया, ठीक है। इसी तरीके का जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है ये, ठीक है, यहाँ पे बी या सी। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है आपकी, ठीक। तो मेरा मतलब ये है कि चुना करो तो बी सी ही चुन लिया करो, गलत होगा तो गलत होगा, लेकिन वही है कि छोड़ दो, है ना। ये उन्हीं 20 क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि हम लोग ईयर चेंज कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है, कुछ बच्चे सोचेंगे सर 4-5 क्वेश्चन तो आप ऐसे छुड़वा दे रहे हो, लेकिन ये भी तो देखो हम ईयर भी चेंज कर रहे हैं। मतलब 2014 में केवल एक ही ऐसा क्वेश्चन हमको मिल रहा है, समझ गए। तो इसलिए ज़्यादा वो मत करना कि सर छोड़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें छोड़नी भी। अब मैं जानबूझ के आपको बता दूं ये मेरे नोट से आया और ये किताब में है, एंशियंट में है, आप उपिंदर सिंह की पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ये फालतू की चीज़ें। जब आया था तब किसी को नहीं पता था, तो मैं बस उसी दिन को याद रख के आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन। अच्छा ये चीज़ें आप पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें ऐसे देख लेना, ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। मतलब कमाचया खड़ताल क्या है तो जान जाना कि ये वाद्य यंत्र हैं। अब ये देखो क्वेश्चन आया था 2013 में, उस समय भी लोगों को नहीं पता था, सामान्य जानकारी, बट एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन था और बहुत अच्छे से समझाया गया था, ठीक है, कि चैत्य एक पूजा स्थल होता है, बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ये सही कर लेते हैं। नॉलेज वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई ट्रिक्स और टैक्टिस आपकी नहीं लगती है। अब ये चीज़ों को आप पढ़ लेना, है ना, चैत्य और बिहार क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये भी एक फैक्ट वाला क्वेश्चन ही था, है ना। अगर आपने बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ा है तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब धारणातीत मानसिक अवस्था, ये तो आपने कभी सुना नहीं। परमानंद एवं विश्राम बुद्ध ने कभी किया नहीं। बुद्ध को अगर आनंद या विश्राम चाहिए होता तो वो यशोधरा के साथ में होते, ठीक है। स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, मतलब अपना पूरा अस्तित्व ही खत्म कर देना, ऐसा तो बुद्ध ने कभी कहा ही नहीं। भाई बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा है कि आप अपने प्राणों को त्याग दो या अपनी तिलांजलि दे दो। उन्होंने कहा है कि जो आपके अंदर बुरी चीज़ है उसको समाप्त करो, मतलब तृष्णा रूपी अग्नि का समन करो। तृष्णा का मतलब जलने वाली जो भावना है,
है ना, उस चीज़ को समाप्त करो। होता है ना, लोग एक दूसरे से जलते रहते हैं। जैसे आप में से हो सकता है कुछ बच्चे किसी और से जलते हो, मुझसे तो नहीं जलोगे, मुझसे जल के अपना नुकसान कर लोगे ना खाम का, तो जलते होंगे। तो ऐसी जलन की भावना मत रखा करो। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जितने भी लोग इस धरती में है ना, सब एक ही बाप की औलाद हैं, है ना, सब परम पिता परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हो। अब उसके नाम अलग अलग हैं कि कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस को मानता है ना, कोई किसी को नहीं मानता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हो तो किसी ना किसी के। तो जब किसी ना किसी के हो और वो बंदा आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो हंस के टाल दो, क्योंकि आपका बाप तो देख ही रहा है ना ऊपर से, वो हिसाब करेगा। जैसे मैंने एक वो गाना सुना है ना, एक बहुत बढ़िया, वो हालांकि वो शायरी है, प्रेम को लेकर लिखी हुई है कि वो ऐसी है वैसी है, हम उसका नुकसान थोड़ी ना करेंगे, ऐसे कुछ है शायरी, देख लेना। तो वही चीज़ है, वहाँ पे ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और देखना, जिस दिन आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर दोगे, मतलब कहते हैं ना दिल अपना बड़ा कर लो, उस दिन देखना ईश्वर अपने दरवाजे आपके लिए खोल देगा। और सबसे बड़ी बात है, ईश्वर यही परीक्षाएं तो लेता है, मतलब जिस दिन वो आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज़ छीनता है ना, ये समझ लो कि उस दिन वो आपको एक ऐसी चीज़ देने वाला होता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि ऊपर वाला कभी आपके साथ गलत नहीं सोचेगा, ये ध्यान रखना। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप फैक्ट से मतलब सॉल्व करना। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, गहरा कॉन्सेप्ट इसमें चाहिए। क्या कह रहा है, इस बार भी क्वेश्चन वैसे आया है, जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कह रहा है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। हाँ बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती। इसी को बेस बना के क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, एंशिएंट में आप वो पढ़ोगे। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। हमें पहला तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है दूसरा सही है, तो ये दो सही हो गए, तो ये हमने काट दिए। अब हमें क्या चेक करना है, देखो इसको बोलते हैं कलाकारी। जब आपने इसको काट दिया कि दूसरा तो पता है कि वो आत्मा की बात करते हैं, छोटी से छोटी जगह में भी आत्मा होती है, तो हमने यहाँ पे पहला ये ऑप्शन कट कर दिए। अब जब जो ही कट किए तो देखो बी डी में एक चीज़ चेक करना है आपको कि 2-3 यहाँ पे भी, 2-3 यहाँ पे भी, मतलब तीसरा तो 100% सही है, तीसरा तो 100% सही है। हमें क्या करना है, 1 को चेक करना है। ठीक है, तो 1 को चेक करना है, फिर से चेक करो क्या बोल रहा है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित जो मार्ग है, कर्म को विनष्ट करने का जो सुनिश्चित मार्ग है वो क्या है, तपस्या, है ना, तपश्चर्या या तपस्या। मतलब कि कोई भी अगर आप बुरा कर्म करते हो, ठीक है, कोई भी बुरा कर्म करते हो तो उस बुरे कर्म को समाप्त करना है तो तप करो, मतलब आप ज्ञान की प्राप्ति करो। ठीक, तो इसी चीज़ की बात यहाँ पे हो रही। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। आप पढ़ते होगे उसमें कि क्या बोलते हैं, जैन धर्म में एक कॉन्सेप्ट आता है ना कि जीव का जो संबंध है वो कर्मों के कारण ही वो बंधन में फंसा रहता है ना, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ते हो। तो ये कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। बाकी आप इस चीज़ को पढ़ लेना। फिर बात आती है अगले आर्टिकल की। अब ये देखो आर्टिकल कैसा है। आपको मैंने अभी एक लाइन लिखाई थी ना कि यूपीएससी जानबूझ के किसी और की लाइन को किसी और में मिला देती है, तो यहाँ पे देखो वह एग्जाम्पल मिलेगा। कह रहा है कि भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं। आपने बचपन से एक चीज़ पढ़ी है कि भारत की जो प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं वो कौन सी हैं? भीमबेटका। अब एक चीज़ याद करो मेरे लाल और लाली, जो लाली या जो लाल घटना चक्र लगा रहे होंगे, घटना चक्र में शुरू में जब वो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के प्रश्न सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर इस लाइन पे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं कौन? भीमबेटका। फिर कौन? भीमबेटका। भीमबेटका है क्या है? अवशिष्ट शैलकृत गुफा, प्राचीनतम शैलकृत गुफा। तो इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि फैक्ट वहाँ से याद होगा। तो बादामी को बादाम खिलाओ, ये गलत हो गया ना ऑप्शन? हाँ सर गलत हो गया। अब जो ही यहाँ गलत हुआ तो ही आपकी कलम यहाँ पे आ जानी चाहिए कि सर पहला गलत है, तो इसको कट कर दिया, इसको कट। अब बताओ मुझे सी सही है और बी सही है, इन दो में से कोई एक। ठीक, अब यहाँ बुद्धि लगाओ,
तीसरा तो कंफर्म सही है, तो तीसरे ऑप्शन को तो हमें नहीं चेक करना, दूसरे को हमें चेक करना है कि दूसरा सही है या गलत है। तो देखो आप ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाराबर की शैलकृत गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनवाई गई थीं। बाराबर की जो गुफाएं हैं, शैलकृत जो गुफाएं हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी आजीविकों के लिए। पहले तो बुद्धि लगाओ, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म की ओर मुड़ा हुआ था, जैन, तो आजीविकों को क्यों देगा। दूसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध करेगा कि इन सब ड्रामा वाली चीज़ों में पड़ेगा, युद्ध करेगा सर, तो देगा कौन, अशोक, समझ गए। तो अशोक के टाइम पे आपको मैंने बताया कि उसने बराबर की गुफाएं दी थी, जिनमें 4 गुफाएं मेन थी, लोमस, सुदामा और कर्ण चौपार वगैरह, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत, तो दूसरा गलत हो गया। अब बात आती एलोरा में विभिन्न धर्मों, ऑलरेडी मैं पढ़ा रखा हूँ कि एलोरा में आलोरा, तो पहला और तीसरा, पहला तो गलत है, मतलब पहला दूसरा गलत है, तीसरा हमारा यहाँ पे सही है, तो तीसरा हमारा सही है, तो हमने यहाँ पे सी ऑप्शन कर लिया। मैं बादामी को भूल ही गया था कि वो ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। बाकी ये आपको पढ़ना होता है फैक्ट, है ना। अब इन गुफाओं को मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फिर से आप रिवीजन करना, जो हमने आपको आर्ट एंड कल्चर में वास्तुकला और चित्रकला में पढ़ाया, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। अब ये क्वेश्चन तो मैं आपको ऐसे बता चुका हूँ त्रिभंग को लेकर। हालांकि जब मैंने 2007 में जब पहली बार कृष्ण को देखा था, कृष्ण की मूर्ति, उसी समय मैंने अपने पिताजी से पूछा था 2007 में कि ये किस मुद्रा में खड़े हैं, तब उन्होंने मुझको बताया था कि त्रिभंग मुद्रा में है ना। तो उस समय से मुझे याद है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको वो करना नहीं है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। और ये उड़ीसा नृत्य में प्रमुख है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी आप इसको यहाँ से एडिट कर दो। अब बात आती है चित्रकला के लिए, है ना। भित्ति चित्रकला के लिए कौन जाना जाता है, ठीक है। तो भित्ति चित्र सांची में तो मिलते नहीं है, ठीक है। भित्ति चित्र जो हैं वो सांची में मिलते नहीं। लेपाक्षी मैंने आपको बताया था फेमस ही है भित्ति चित्रों के लिए, और अजंता में ऑलरेडी काफ़ी सारे भित्ति चित्र मिलते हैं। तो अजंता व लेपाक्षी ये 2 भित्ति चित्र के नमूने, सांची नहीं है। अब इसीलिए देखो आगे सांची पे भी क्वेश्चन आ गया, अजंता पे भी क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे कुछ बच्चे कि सर सिंगल डिजिट है, कोई नहीं है, तो पक्का यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक सही होगा। लेकिन ये गड़बड़ कहाँ हो जाता है, जब आप फैक्ट पढ़ते हो, क्योंकि लेपाक्षी की मेन फीचर यही है कि वो भित्ति चित्र हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमें 1-2 लेना पड़ा ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक आपकी फिर काम नहीं करेगी, यहाँ फिर आपका नॉलेज काम करेगा। लेकिन एक हिसाब से आप नोटिस करना, ये कंडीशन रेयर बनती हैं, सामान्यतः ट्रिक ही होती है, लेकिन उन रेयर को भी तो ध्यान में रखना है नॉलेज वाले को। बिना नॉलेज के अगर IAS बनना होता तब तो फिर सब मेरे से ही बनते, है ना। बाकी इसको आप कट कर दो। अब लेपाक्षी कहाँ है, ये लोकेशन मैंने वहाँ पे भी आपको मंदिर आर्किटेक्चर में पढ़ाई है और यहाँ पे भी है कि आंध्र प्रदेश के पास में, ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये तो प्योर नॉलेज का है ना। प्योर नॉलेज का क्या कह रहा है कि भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कह रहा है कि सांख्य पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, मतलब ये पहले ही निगेटिविटी की बात बोल रहा है। फिर कह रहा है कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक, ठीक। अब आपने जब सांख्य दर्शन पढ़ा था तो वहाँ आपको पता है ना कि जो सांख्य है वो क्या करता है, सांख्य वास्तव में पुनर्जन्म को मानता है। पहली ही लाइन मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये शायद मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कराया था, उसमें कराया होगा एंशिएंट में, है ना, लेकिन यहाँ नहीं कराया था। क्या कि जो व्यक्ति आपको पुनर्जन्म की बात करेगा तो कॉमन सी बात है ना, वो आत्मा की बात भी करेगा। मतलब पुनर्जन्म होगा तो तभी होगा ना कि उसकी आत्मा उसमें चली गई। पुराने ज़माने की आप मूवी देखना, है ना, उसमें आत्मा चली जाती थी और फिर दूसरे में आ जाती थी, फिर मिल जाती थी। या आपने सपने में किसी के साथ गलत किया होगा तो उसकी आत्मा आके आपको परेशान करेगी। या आपने चींटी को मारा है या मक्खी को मारा तो उनकी आत्मा यहाँ के आपको परेशान करती हैं। इवन एक मूवी भी आई थी मक्खी करके, है ना, वो आत्मा मक्खी में चली जाती है।
है ना। और भी पुरानी बहुत सारी मूवी आपने देखा होगा, नाग को लेकर, अमरीश पुरी श्रीदेवी को लेकर, तो आत्मा ही तो खेल था। तो पुनर्जन्म कहाँ होगा? जहाँ आत्मा का ट्रांजैक्शन होगा, मतलब जो पुनर्जन्म को मानेगा वो आत्मा को मानेगा। और आपको पता हो कि जो सांख्य दर्शन है उसकी सबसे खास बात यही है कि वो आत्मा के आवागमन को मानता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और आत्मा मानता है तो पुनर्जन्म भी मानता है। तो यहाँ पे ये बात गलत दी गई है। अब एक चीज़ लिख लो अपने ट्रिक वाले पेज में लिखो, यदि परीक्षक के द्वारा जानबूझकर विकल्प में नकारात्मक बात की जाए तो संभावना है कि वो विकल्प गलत हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने पीछे भी पढ़ा था कि कोई प्रमाण नहीं है, संगम साहित्य को लेकर, है ना, आपने पढ़ा था। तो वहाँ पे भी निगेटिविटी की बात हो रही थी, यहाँ पे भी हो रही। तो हमारा ये पहला ऑप्शन क्या हुआ? कट गया। अब पहला ऑप्शन कटा तो सी भी कटा, ठीक है, और ए भी कटा। अब यहाँ पे सिंगल डिजिट और ना तो 1 ना तो 2 बचा। लेकिन हमको ये पता है कि दूसरा वाला विकल्प क्या है, सही है, कि आत्मज्ञान की ये बात करता है। तो बी हमारा यहाँ सही हो गया। रीचेक हमने कर लिया कि हाँ सर इन दो में से कोई एक तो सही होना ही था। ठीक, तो ये चीज़ आपको बस पता हो, ये यहाँ पे आप पढ़ लेना, है ना। वैसे मैंने सांख्य दर्शन इस बार क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसलिए उनको डिटेल में पढ़ना, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों के आचरण का निर्वाह करते थे। मतलब कैसा आचरण करते थे? तो आपने सूफी संतों में निजामुद्दीन औलिया वगैरह को पढ़ा है, तो वो क्या करते थे? कठोर यौगिक व्यायाम का मतलब ध्यान वगैरह करते थे, घंटों घंटों ध्यान में रहते थे, ध्यान साधना करते थे, श्वास को रेगुलेट करते थे, मतलब अनुलोम विलोम करते थे, ठीक है। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्ष उन्माद उत्पन्न करने के लिए गीत गाते थे, मतलब कव्वालियाँ करते थे। तो ये कॉमन से फीचर है यहाँ पे। मतलब पहला तो सही है, तो हाँ सर पहला सही है हमारा, तो ये कट गया, ठीक है, ये कट गया। अब बचा 1 2 1 2 3। एकांत में कठोर 1 2 तो मतलब हमारा सही है, सही होगा, है ना, क्योंकि ये तो कट गए। 1 2 1 2 सही होगा। अब बचा 3 को देखो, तो हमें पता है कि जो सूफी होते थे मेन तो उनमें यही फना होती थी ना। फना का मतलब गीत एक तरीके का, ठीक है, या मिलन या प्रेम आप कह सकते हो। तो उसमें गीत ही होते थे, कव्वाली होती थी, दमादम मस्त कलंदर, है ना, या वो भर दे झोली मेरी, है ना, बजरंगी भाईजान का जो लास्ट वाला वो है ना। तो ये सब सूफी कव्वालियाँ वगैरह हैं। बाकी आप लोग अगर गए होगे कभी किसी दरगाह में, अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे हम राम को मानने वाले लोग हैं, हम दरगाह क्यों जाएंगे, क्यों चादर चढ़ाएंगे। देखो किसी को भी मानो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, ठीक है। सबको मानना चाहिए, जाना चाहिए दरगाह वगैरह में, है ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। वैसे भी जब आप IAS बन जाओगे तो जाओगे ही, तब तो आपको जिन्ना की मज़ार में भी जाने को मिलेगा, और वहाँ जाके स्पीच दोगे कि जिन्ना जैसा राष्ट्रभक्त आज तक देश में पैदा नहीं हुआ है। धोखे में भी अगर आप IFS बन गए ना, तो आपको पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस में जाके पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना पड़ेगा, है ना। अब मुझे तो मज़ा आएगा उस दिन कि देशद्रोही लोग भी वहाँ पे चले गए हैं, जो बोलते थे कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं। इसलिए कहता हूँ ज़िंदगी में किसी से नफ़रत मत करो, है ना। मैं सोचता था कि ज़िंदगी मेरी एकांत में बहुत सुकून से गुजरेगी, बाद में पता चला कि ज़िंदगी में दुख ही दुख आने वाले हैं अब, और आ ही रहे हैं तब से। खैर कोई बात नहीं, तो आप इन चीज़ों को पढ़ लेना। अब ये क्वेश्चन पूरा फैक्ट पे है और कॉन्सेप्ट पे, है ना। देखो कैसे कॉन्सेप्ट और फैक्ट है। कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म, पूर्व वैदिक का मतलब ऋग्वैदिक, ठीक है, पूर्व वैदिक का मतलब ऋग्वैदिक, क्योंकि उत्तर वैदिक बाद का होता है। तो आप मुझे बताओ पहले भक्ति होती थी? अरे ना भैया, भक्ति आंदोलन तो बाद में आया है। पहले मूर्ति पूजा होती थी? ना भैया, मूर्तियाँ तो थी ही नहीं। यज्ञ होता था, हाँ पता है। क्या प्रकृति पूजा होती थी? प्रकृति पूजा होती थी। क्या भक्ति होती थी? नहीं। देखो ऑप्शन इसने चारों इसी से मिलाए हैं, ठीक। मतलब भक्ति दिया, फिर यहाँ भक्ति दे दिया, यज्ञ दिया, फिर यहाँ यज्ञ दे दिया, प्रकृति पूजा दी, यहाँ प्रकृति पूजा दे दी, है ना। तो कहने का मतलब क्या, सुमेलित ये नहीं हो रहे थे। सुमेलित कहाँ से होंगे? प्रकृति पूजा और यज्ञ से, प्रकृति पूजा और यज्ञ से,
है ना, प्रकृति की पूजा करना। प्रकृति का मतलब जो देवता थे, इंद्र वगैरह, इनकी पूजा करना। और ये मैंने कहानी भी आपको सुनाई थी। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता हो, बस यहाँ पे आप बेसिक पढ़ लेना, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर। अब ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी आ सकता है फिर से, है ना। ये समानताओं को लेकर है, असमानताओं को लेकर भी आएगा। आपने वैसे पढ़ा होगा बौद्ध और जैन के बारे में और देखा होगा बहुत सारी चीज़ें तो समान है, लेकिन कुछ चीज़ों में दिक्कत है। क्या है इसमें? क्या कह रहा? तप और भोग की अति का परिहार, मतलब तपस्या करना है और भोग से भी दूर रहना है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है। महात्मा बुद्ध की जो तपस्या है वो मध्यम मार्गी है, लेकिन जैनियों की तपस्या बहुत कठोर है। तो ये इसमें तो इक्वल नहीं है। तो जब इसमें इक्वल नहीं है तो पहला कट्टू कर दो। पहला कट्टू करके आपका आंसर आ गया? हाँ आ गया। लेकिन फिर भी हम दोनों चेक करेंगे। क्या है? कह रहा है कि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, मतलब वेद ही सब कुछ हैं, वेद ही प्रमाणिक हैं, इसको लेकर ये ठुकरा देते हैं, कहते हैं नहीं वेद ही सब कुछ नहीं है। ठीक है। फिर कह रहा है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, मतलब जो यज्ञ वगैरह हैं, है ना, इनसे फल की प्राप्ति होगी, इसकी ये विरोध करते हैं, बोलते हैं गलत बात है, इससे कोई फल वल नहीं मिलेगा, कर्मकांड करने से कुछ नहीं होगा। मतलब आप 10 गैयाँ मार दो, है ना, बीफ एक्सपोर्ट कर दो और उससे फिर चंदा ले लो और बोलो कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। सोचो, जो अवध नगरी जहाँ वध नहीं हो सकता, मतलब जो राम को लाए हैं जहाँ अवध नगरी, मतलब वो राम जिसने एक पत्नी की लाज बचाने के लिए 7 समुंदर का पुल बांध दिया, ठीक है, लंका में जाके अपनी पत्नी को ले आया। और ये जो राम का बहुत बड़ा ढकोसलेबाजी, अपने आप को भक्त बना फिरता है ना, वो मणिपुर की महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा। वो भारतीय जो पहलवान है, मान लो कोई, देखो यार कोई व्यक्ति क्यों झूठ बोलेगा। मान लो आप में से कोई देवी हो, क्या कोई देवी आज तक मेरे ऊपर आरोप लगाई कि ये पागल मास्टर मुझसे फ्लर्टिंग करता है? नहीं ना, क्योंकि मैंने किया ही नहीं होगा। जो करेगा उसी के साथ कोई देवी कहेगी। और क्योंकि देवियों को भी तो यार अपनी इज्जत प्यारी है। मतलब जो देवी गोल्ड मेडल लेकर आ रही हो, जो देश का तिरंगा ऊपर शान से कर रही हो, उससे लोग पूछ रहे हैं प्रमाण क्या है कि उसने आपके ब्रेस्ट को छुआ था। वो तो नॉर्मल रूटीन था, आपके रोए कांप जाएं। वो जो रिपोर्ट इन लोगों ने सबमिट की थी उसमें कि कैसे कैसे उस पागल ब्रजभूषण ने इनका शोषण किया है। और ये तो बेचारी 3 महिलाएं थीं जो बताईं, बाकी तो न जाने हजारों कितनों के साथ हुआ था। अरे अभी देख लो, उसका 2700 वीडियो उसके वायरल हुए हैं, 2700 लड़कियों के साथ उसने रेप किया है। सोच सकते हो, वो व्यक्ति कह रहा है कि जो राम को लाए। मतलब ऐसा तो धृतराष्ट्र भी नहीं था। सोचो, एक द्रौपदी की लाज के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा, महाभारत हो गई। और यहाँ तो लाखों द्रौपदियों की लाज ऐसी जा रही है। सोचो वो केरला मूवी आई, 3 लड़कियाँ गायब हुई, है ना, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल था, तो दिखा दिया केरला स्टोरी। और अब्दुल्ला, सबका अब्दुल्ला ऐसा नहीं होता, ये होता है वो होता है, या आस्था मर्डर केस सब दिखा दिया। इन 2700 का क्या हुआ? और इनके तो बेचारी वीडियो वायरल हो गए, पेन ड्राइव वायरल होगी। सोचो उन 2700 देवियों के जीवन पे क्या असर पड़ रहा होगा, क्या बीती होगी उनके ऊपर। मतलब यहाँ कोई हमें ऐसे ही छू लेता है जब, तो शरीर हिल जाता है। और वो तो बेचारी 2700 देवियाँ हैं, है ना। माता की बात करते हैं, भगवान भी मतलब आंखें मूंद लेता होगा जब ये शख्स मंदिर में जाता होगा। उसको भी लगता होगा यार अगर सच में हम हो मूर्ति में ना, तो तीर तलवार फेंक के इसको मारे भाले को। नवरात्र की बता व्रत रहते हैं लोग, है ना, मतलब रूह कांप जाती। कुछ भी करो यार, गंदा करो ठीक है करो, लेकिन निभाओ उसको। जैसे कल मैं बहुत बढ़िया एक जगह सुन रहा था, प्रेम जब कोई करता है ना, तो प्रेम में शारीरिक लोग पहुंच बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से देखो, प्रेम तब तक प्रेम करना तो प्रेम करो, और उस प्रेम को अगर वास्तविकता में उतारना है, मतलब उसको पत्नी अपनी बनाना है, तो ही उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाओ, वरना मत बनाओ। मेरे हिसाब से यही प्रेम की सच्ची परिभाषा है। क्योंकि किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलो, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी के साथ नहीं खेल रहे हो, बल्कि जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी वो होना चाहती है उसकी भी ज़िंदगी के साथ आप खेल रहे हो। तो इसीलिए जब भी किसी से आप लोग प्रेम करना, और जब संबंध की बात आए, शारीरिक संबंधों को लेकर, तो पूरी कोशिश करना कि वो व्यक्ति आपसे विवाह करे। हाँ,
और रेयर कंडीशन की देखो बात अलग है, फिर वो एक अलग चीज़ हो जाती है ना। लेकिन मेरे हिसाब से प्रेम का अंतिम प्रारूप यही है, ठीक है। अब कुछ बच्चे मेरे को दुहाई देंगे राधा कृष्ण की, तो बस इतना ही कहूँगा कि कृष्ण की धूल के बराबर भी अभी आप नहीं हो। वापस आते हैं, तो ये कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध समझ गए, तो आपका आंसर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब निषेध अगर यहाँ शब्द ना होता, ठीक है, तो फिर यह अनास्था ना होता तो गलत हो जाता है यहाँ पे। देखो परिहार का मतलब होता है त्यागना, अनास्था का मतलब है आस्था ना होना, निषेध का मतलब होता है रोकना, जैसे प्रतिषेध, निषेध, है ना। ये सामान्यतः शब्द आप सुनोगे जो डिफेंस एरिया इंडिया के होंगे, इंडिया के जहाँ पे डिफेंस कह सकते हो छावनियाँ वगैरह होंगी, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है, या यहाँ पे ड्रोन उड़ाना प्रतिषेध है, ये निषिद्ध क्षेत्र है, यहाँ घूमना मना है ना। साउथ दिल्ली में जैसे आप डिफेंस एरिया में जब घूमोगे तो वहाँ पे ड्रोन वगैरह को लेकर साफ साफ लिखा है कि यहाँ ड्रोन उड़ाना मना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वैसे आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, तो इसमें क्या ही बताना आपको। कह रहा है कि सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही है, ठीक है। मैंने आपको पहली क्लास जब बताई थी तो वहाँ पे आपको बताया था ना, जब स्तूप को लेकर आया था कि भारत में स्तूप बनने की शुरुआत बुद्ध से हुई, तो ये वही क्वेश्चन है एज इट इज़ लाइन, कि ध्रुपद की उत्पत्ति और विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। कि ध्रुपद की जो उत्पत्ति हुई, तो आपको पता हो कि ध्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल में नहीं हुई थी, या ध्रुपद के बारे में जो बेसिक जानकारी वो हमें प्राचीन काल से ही है। हाँ, मुगल काल में ये चरम पर गई और मुगल काल में ये लोकप्रिय हुई, ये बात ठीक है। तो ये यहाँ पे लाइन गलत हो गई उत्पत्ति को लेकर, तो जो ही लाइन गलत हुई हमने पहला कट कर दिया, ठीक। अब आपको ही पता है डी हो ऑप्शन, या यहाँ पे ऐसा कोई सिंगल डिजिट वो सही होता है, बट यहाँ पे दो हैं, तो अब हम इन दो को चेक करेंगे। ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है, बिल्कुल सही बात है। जब आप पढ़ते हो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, तो उसमें हिंदुस्तानी के अंतर्गत ध्रुपद को पढ़ते हो। हाँ सर। ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है, मैंने इसी लाइन पे आपको फोकस करवाया था कि याद रखना कि संस्कृत है, ना कि उर्दू है, ना ही फारसी, समझ गए। तो आपको पता था कि हाँ सर 2-3, और वैसे भी अगर एक आपका सही हो जाता 2, तो ऑटोमेटिक तीसरा सही ही माना जाता, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं थे। अब यही तो होता है, कई बार क्या होता है ना, बच्चा बड़ा परेशान रहता है, दूसरा तो पता कर लेगा और तीसरे में दिमाग लगा रहा, अरे यार तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, होगा कि सही नहीं, अरे मेरे लाल नीचे भी तो देख लो, तीसरे के अलावा और कुछ है भी तो नहीं। हालांकि ये जो कलाकारी मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ, है ना, ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको सही जगह पहुँचाना, इसको और बेहतरीन तरीके से हम अपनी विश्वासम सीरीज में करेंगे जब ओरिजिनल पेपर आपके सामने होगा। अभी तो थोड़ा दिमाग वैसा लग जाता है, वहाँ पे ओरिजिनल पेपर जब होगा तब आप और अच्छे से सीख पाओगे, वही वास्तव में आपका फाइनल टच होगा, ठीक है। टच का मतलब कुछ बच्चे कहेंगे सर छुएंगे आप हमको, अरे ना भाई, आपको छू के क्यों धरती के पाप मतलब वो करवाने, है ना। आप लोग वैसे भी मुंह फुलाए गुस्सा में बिल्कुल आग बरसा रहे हो, और छू लेंगे जल जाएंगे, राख हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, है ना। और क्या पता आप लोगों का वो मिला हो, क्या बोलते हैं, वही भस्मासुर वाला, है ना, कि सर हमको एक श्राप मिला है कि हम जिसको छू लेंगे ना वो भस्म हो जाएगा। सोचो अगर आप लोगों को मिल जाए तो पहले तो मुझे ही भस्म करो, अब बोलो, धमकी दो, मास्टर छू रहा है, मास्टर छू रहा है, जल्दी बताओ क्लास आएंगी कि नहीं आएंगी, हम पास होंगे कि नहीं पास होंगे, है ना। ये चीज़ें आप हटा सकते हो। तो मैं कहूँगा भैया हो जाओगे पास, और उससे भी ज़्यादा तो आप यूपीएससी के चेयरमैन को छुओ जाके इंटरव्यू पैनल में, है ना, कि लाओ मास्टर जी हम आपको छू लें एक बार, वो कहेंगे अरे दीदी हम तुमको नंबर दे देंगे, तुम छुओ मत। खैर वापस आते हैं, क्वेश्चन क्या है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यों के बीच भेद क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ट्रिक लिख लो आप, क्या ट्रिक, जब भी लिखो यहाँ पे, जब भी परीक्षक के द्वारा दो अलग अलग विषयों को एक साथ तुलनात्मकता /
समरूपता स्लैश समानता, समरूपता का मतलब समानता है ना, या स्लैश असमानता के संदर्भ में प्रश्न दिया जाता है, के संदर्भ में प्रश्न दिया जाता है, तब संभावना है कि उस विकल्प में, तब संभावना है कि उन विकल्पों में 100% कोई एक विकल्प अवश्य ही गलत होगा। 100% या कोई एक विकल्प अवश्य ही गलत होगा। जैसे अब याद करो अजंता और महाबलीपुरम में, याद करो आप बुद्ध वाले में, बुद्ध और जैन में कोई एक गलत होगा ना, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो अभी आप कभी भूलोगे नहीं, सब जगह नियम लगेगा। ऐसा नहीं कि मैंने आज का क्वेश्चन ये देख के आपको बना दिया। मैं वेट करता हूँ, इसलिए वेट करता हूँ क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपको दिखा दूँ, फिर नई ट्रिक आपको बताऊँ, वरना आप कहोगे कि पहले से ट्रिक बना के रखा है मास्टर, है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। कथोपकथन का मतलब बोलना, ठीक है, इशारों में बोलना। हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि किया जाता है कि नहीं किया जाता है, क्योंकि इतनी गहराई में ना तो हमने पढ़ा है ना ही किसी शिक्षक ने पढ़ाया है। अब आपको नोट्स में मिल रहा है तो वो नोट्स की मजबूरी है, वैसे नहीं पढ़ा होता है। ये सामान्यतः CCERT की बुक की ही लाइन थी, ठीक है। तो ये हम लोग सामान्य किताबों में नहीं पढ़ते हैं, तो ये मत सोचना कि अब मास्टर बता रहा तो मास्टर को यानी कि पता था, नहीं, पहले उस समय किसी को नहीं पता था। ठीक। दूसरी बात, पीतल की तस्तरी की धार पर पाद वो वाला नहीं जो खा के आप लोग ढेर सारा बाद में पुचुर करके निकालते हो, वो वाला पाद नहीं है ये। पाद का मतलब है पैर, ठीक है। पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा, मतलब कुछ बच्चे जब इसको पढ़ रहे होंगे और पाद को पाद ही समझ रहे होंगे तो सोचते हो कि यार पाद ही इतना कीमती है कि उसको पीतल की तस्तरी पे रखा जाता होगा, होते होंगे ना कुछ लोग। तो पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। लिखो अपनी ट्रिक में, यदि प्रश्न में कोई नहीं का शब्द इस्तेमाल किया जाए तो सामान्यतया वो विकल्प गलत होता है। यदि किसी प्रश्न में कोई नहीं का शब्द इस्तेमाल किया जाए तो वो विकल्प सामान्यतया गलत होता है। तो यहाँ पे ये बात तो गलत हो गई, तो हमने कहा कि भैया दूसरा कट कर दो। दूसरा कट हो गया, आप सिंगल डिजिट और ना तो ये बचा है, तो इसमें आप एक ही सही कर दो, है ना। वैसे मेरे हिसाब से तो छोड़ के ही आते इस क्वेश्चन को आप, ठीक है, जब इतना गहरा आता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते ट्रिक के हिसाब से तो आपका यहाँ पे एक सही हो जाता, ठीक है। मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए था क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे इसको पढ़ लेना ताकि अब अगर क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तरगम क्या है ये सब देख लेना आप, है ना। अब ये नागर द्रविड़ बेसर क्या है ये तो आपको पता है, तो यहाँ पे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा नया बन सकता है। अब ये भाषा है तो भाषा पे क्वेश्चन आ सकता है ना, जाति समूह पे तो नहीं आएगा। ये प्रचलित 3 संगीत घरानों पे बन सकता है, तो इसलिए हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत को जो मैंने पढ़ाया है आर्ट एंड कल्चर की क्लास में उसको कवर करना, रिवीजन करना, अंतर देखना, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, ये तो मैं बता चुका हूँ, अब इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि थक जाऊँगा, आप भी थक जाओगे। कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, है ना। जैसे मैं हमेशा आपको अपनी शुचिता और शुद्धता का एग्जाम्पल देता रहता हूँ, है ना। मैं क्या देता रहता हूँ, मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे विरोधियों से जाके पूछ लो, जाके वो बता देंगे कि ये मास्टर कितना शुचितापूर्ण और शुद्धतापूर्ण इंसान है। हाँ ये बात तो सच है, मतलब मेरे विरोधी ना आपको 10,000 मेरे कमियाँ बता देंगे, 10,000, ठीक। लेकिन 2 फील्ड में वो कभी कमी नहीं बताएंगे। पहली नॉलेज में मेरे, मतलब इस UPSC के नॉलेज में, और दूसरा मेरी इस चरित्र में,
मतलब आप उनको खूब चाहे जितनी रिश्वत दे देना, वो एक ही चीज़ कहेंगे, यार चरित्र का उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सच में वो चरित्र में पवित्र है। और ये मैं लड़कों की बात नहीं कह रहा हूँ, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि जिस इंसान के लिए इंसान तरसता है ना, लाइन लगा के टकटकी लगा के देखा करता है, उस इंसान को इसने हवा में उड़ा रखा है। और ये इसलिए उड़ा रखा है मैंने, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि सनी एक ऐसी फील्ड है जिसमें कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, और वो है अच्छा इंसान बनने की। तुम बस एक अच्छे इंसान बन जाओ, फिर देखना दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, कोई कुछ भी कर लेगा ना। और सबसे बड़ी बात है, तुम्हारी जो गला है ना, उस पे जुनून रहेगा, जोश रहेगा, कंठ तुम्हारा भारी रहेगा, और तुम खुल के महिलाओं के सम्मान की और महिलाओं के अधिकार की और महिलाओं के मतलब सशक्तिकरण की बात कर पाओगे, क्योंकि तुम अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगे। और ये सब में नहीं होता है, लोगों की नज़रें झुक जाती हैं जब महिलाओं पे आके बात बोलते हैं वो, क्योंकि घर में पत्नी को ठोक के आते हैं और फिर वहाँ पे महिलाओं की बात करते हैं। एक वेब सीरीज़ है, वेब सीरीज़ का एक शॉर्ट फिल्म है छोटी सी, आप लोग देखना, है ना। और अगर आपको देखना हो तो मुझे बताना, क्लास में मांगना, मैं बताऊंगा, या आप सर्च करना, उसमें सर्च क्या करोगे मिलेगी नहीं वैसे आपको, है ना, वो देखना उसमें उसमें यही चीज़ दिखाया गया है। वो महिलाओं की खूब बातें करता है, सब कुछ करता है, और बाद में जो करता है ना, उसको देख के घिन आएगी आपको। मैं बताऊंगा नहीं तो आप देखोगे नहीं उस वेब सीरीज को, तो जब देखना हो तो बताना, लेकिन देखना तो उसको ईयरपिन लगा के देखना, ठीक है, मतलब वैसे मत देखना, आप सीखोगे और आपका वो सोशल जो इशू है ना, या सोशल जस्टिस, उसका एक टॉपिक ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, इंटरव्यू भी कुछ हद तक कवर हो जाएगा। वैसे मैं मेंस के बाद आपको दिखाऊंगा और अपने पास बैठा के उस वेब सीरीज़ को दिखा के उससे क्वेश्चन निकलवाऊंगा आपको, और इंटरव्यू की तैयारी भी करवाऊंगा। तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना, इसमें क्या मुझे बताना, ठीक। अब देखते हैं लास्ट ईयर, मतलब बिल्कुल अंतिम ईयर 2011 का क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि धर्म और रित, है ना, रित भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। और जब रित को आप पढ़ते हो ऋग्वैदिक काल में, तो रित का मतलब ही होता है इथिक्स या नैतिकता की बात, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मतलब ये फैक्ट का क्वेश्चन है, तो इसमें अपना दिमाग या अपना बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है कि दूसरी जो बात ये कह रहा है ये पूरी तरह से सही है। पहली बात क्या है, पहली बात है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। मतलब जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं धर्म का पालन करता हूँ, तो मेरे जो दायित्व हैं, है ना, और जो स्वयं और दूसरों के प्रति कर्तव्य हैं, जैसे मेरा कर्तव्य क्या है कि आपको पढ़ाना, आपके लिए अपना तन मन धन समर्पित, धन नहीं, धन तो है भी नहीं, है ना, तन मन समर्पित करना, नहीं धन भी चलो कर देते हैं, है ना, फीस कम रखी वो भी तो धन की बात हो गई। तो अपना तन मन धन समर्पित कर देना, है ना, 24 घंटे आपके साथ एक्टिव रहना, आपके हर एक आंसू को पोंछना, तो ये मेरा कर्तव्य है, वो मैं कर्तव्य कर रहा हूँ। आपका क्या कर्तव्य है, क्लास को देखना, है ना, मास्टर की बातों को सुनना, उस पे हाँ में हाँ मिलाना, जहाँ गलत हो वहाँ डांट देना, है ना। तो उस चीज़ के बारे में, या मेरे दायित्वों को मुझे याद दिलाना कि हाँ मास्टर अब तुम क्लास नहीं ले रहे हो, तुम डिप्रेशन में काहे चले गए, तुम्हारे बिना हम अधूरे और हम तुम्हारे बिना अधूरे, है ना, ये चीज़ें याद दिलाना। तो ये धर्म है, यही कर्तव्य है। तो दोनों बातें यहाँ सही हैं, तो यहाँ पे आपके ट्रिक्स और टैक्टिक्स कहीं नहीं लगेगी, ठीक। तो आप इस चीज़ को पढ़ लेना। अब देखो, आपने बौद्ध धर्म का पढ़ा था तृष्णा रूपी अग्नि को लेकर, अब ये जैन धर्म का है कि ये कह रहा है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो सार्वभौमिक विधान से, है ना, सत्य की ये बात करते नहीं, आस्था की बात करते नहीं, आत्मा को लेकर थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं। हालांकि ये बोलते तो हैं कि हर जीव में आत्मा निवास करती है, लेकिन जब बात पुनर्जन्म को लेकर आती तो थोड़ा ये डाउटफुल हो जाते हैं, ठीक। तो ये बातें आपको पता हो कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है। बाकी आपको पता है कि ईश्वरवाद, अब देखो ये शब्द जो है ना अनीश्वरवादी, इसका मतलब ये कि ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। अनीश्वरवादी मतलब ईश्वर को ना मानने वाले। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इन शब्दों को देख लेना क्योंकि इन पे क्वेश्चन बन जाता है कि जैन धर्म संसार को शाश्वत, शाश्वत का मतलब हमेशा बना रहने वाला, नित्य मतलब हमेशा रहने वाला, अनश्वर यानी कि जिसको ईश्वर ने नहीं बनाया,
ठीक है, यह ख़त्म नहीं होगा, ये समाप्त नहीं होगा, है ना। ये अनस्वर शब्द वैसे कहाँ पढ़ते हो, याद करो, जब पढ़ते हो ना राज्य को लेकर, राज्य मतलब भारत में राज्य के निर्माण को लेकर, है ना, कि जो प्रांत हैं वो तो समाप्त हो जाएंगे लेकिन राज्य समाप्त नहीं होगा, मतलब मेन जो स्टेट है, देश, केंद्र मतलब वो समाप्त नहीं होगा। वहाँ पे तो ऐसे लाइन आती कि केंद्र समाप्त नहीं होगा, राज्य समाप्त हो जाएंगे, अनश्वर और स्वर को लेके। ठीक, तो इतनी बातें आपको समझ में आई। तो इस तरीके से हमने बड़े प्रेम से और बड़े दिल से आपको 2023 से लेके 2011 तक के प्रश्नों को अपने 3 पार्ट में कवर करा दिया। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपने जब इसको कवर कर लिया होगा तो आप बहुत हल्का फील कर रहे होगे और कुछ चीज़ें सीखे होगे अच्छी से अच्छी। हाँ, एक चीज़ जो आपने हमसे उम्मीद लगा कर रखी थी कि सर बिना नॉलेज वाले क्वेश्चन कब आएंगे और सच में इस ट्रिक का यूज कहाँ होगा, तो मैं एक बात आपको बता दूं, ये ट्रिक की जो क्लासेस हैं ना, ये ट्रिक की जो क्लासेस हैं आपकी ना तो आर्ट एंड कल्चर में काम आएंगी सामान्यतः, अभी जितनी सीख लो ये इतनी ठीक है, इससे एनफ, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। ना तो आर्ट एंड कल्चर में उतना वर्क करेंगी, ना एंशियंट में करेंगी, ना मेडिवल में करेंगी, ना मॉडर्न में करेंगी, ना पॉलिटी में करेंगी, समझ गए, और कुछ हद तक जियोग्राफी में भी नहीं करेंगी। तो फिर करेंगी कहाँ, ये जो क्लासेस हैं सबसे ज़्यादा करेंगी आपकी इकोनॉमी में, और उससे भी ज़्यादा करेंगी इन्वायरमेंट में, और उससे भी ज़्यादा करेंगी साइंस टेक में, और उससे भी ज़्यादा करेंगी करंट अफेयर्स में, क्योंकि ये तो सब आपको रटा ही होना चाहिए, ये तो आपको मैंने पढ़ा ही दिया है। तो यहाँ जो आप ट्रिक अभी देख रहे हो ये तो बस झलक है। इकोनॉमी के क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, साइंस टेक के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जब देखोगे ना, जो अभी आपको डर लगते हैं, पढ़ने में हवा निकल जाती है ना, या सर चकराने लगता है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के, तो वो जब इकोनॉमी का देखोगे तो एक लाइन में उड़ जाएगा, इन्वायरमेंट का देखोगे एक लाइन में उड़ जाएगा, साइंस टेक को देखोगे एक लाइन में आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो ये ट्रिक वहाँ यूज आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको छोड़ दें, इन सारी क्लासेस को आपको देखना है, अच्छे से देखना है। हाँ, बस रिवीजन का जब नंबर आएगा तो मान लो इसको आपने 5 बार रिवीजन किया है तो इनको आप कम से कम 10 बार रिवीजन करना, ठीक है। तो इसलिए आप ये मेरी बात समझ गए। तो आज हमारी आर्ट एंड कल्चर पूरी कवर हो गई। अब हम शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को और देखेंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन होंगे, अगर 2 पार्ट के लायक होंगे 2 पार्ट में कवर करेंगे, 1 पार्ट का होगा 1 पार्ट में कवर करेंगे। जैसे आपको पता हो कि आर्ट एंड कल्चर हो या एंशिएंट हो, मेडिवल हो, ये छोटे छोटे हैं, इनमें कम कम क्वेश्चन आए, लेकिन मॉडर्न में सबसे ज़्यादा हैं, तो मॉडर्न को हम 4-5 पार्ट में कवर करेंगे। कहने का अर्थ है, मेरा सेंस ये है कि वीडियो 2 घंटे से ऊपर ना जाए और 1 घंटे से कम भी ना रहे, है ना, मतलब 1.5 घंटे के आसपास ही रहे। हालांकि ये वीडियो कम का है क्योंकि कम इसमें क्वेश्चन थे। ठीक, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एंशिएंट हिस्ट्री के साथ, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के साथ स्वस्थ मत रहिए। मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।